अयोध्या के लिए बड़ी सौगात। अब मठ मंदिरों पर नहीं लगेगा टैक्स। साधु संतों का दिल हुआ गार्डन गार्डन। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक बार फिर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद अयोध्या के साधु संतों की टोली अब तक कर रही थी। जी हाँ, सरयू किनारे बसे धर्म की नगरी अयोध्या, जो दशकों से इस उम्मीद में थी कि आखिर कब उसको उसकी असल पहचान मिलेगी, जो दशकों से इस उम्मीद में थी कि आखिर कब प्रभु राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बनेगा, जो दशकों से इस उम्मीद में थी कि आखिर कब ये दुनिया प्रभु राम के नक्शे कदमों पर चलेगी। जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी, केंद्र में मोदी और राज्य में योगी आए, राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर ही बदल गई। जी हाँ, दशकों बाद जैसे ही राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, रातों रात अयोध्या की पूरी दुनिया ही बदल गई। दिन पर दिन भगवान राम का भव्य मंदिर हकीकत का रूप ले रहा है, तो वहीं अयोध्या की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को रंगीन बनाने के लिए विकास कार्यों की बुलेट ट्रेन दौड़ पड़ी है। आज हालात ये हैं कि अयोध्या में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर 5 सितारा होटल, भव्य रेलवे स्टेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं पर युद्ध स्तर का काम चल रहा है। श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों और मंदिरों के पुनः उद्धार किए जा रहे हैं। अयोध्या में लैंड यूज में तेजी से बदलाव किया जा रहा है। अभी तक देखिए 20% घरों का लैंड यूज बदल चुका है, 10% होटल स्टे होम बन गए हैं। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर इस वक्त देखिए 136 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विकास के इस रफ्तार में इस वक्त 5 सितारा होटल, 7 अस्पताल, 5 शॉपिंग मॉल, ये सब शामिल है। और अब दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने अयोध्या वासियों के साथ साथ साधु संतों का भी दिल खुश कर दिया है। जी हाँ, असल में दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही जैसे ही योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, मठ मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तुरंत टैक्स फ्री कर दिया। यानी कि मठ मंदिर और धार्मिक स्थलों से टैक्स लिए जाने पर रोक लगा दी गई है। अब तक तो देखिए अयोध्या के नगर निगम होने के बाद मंदिरों का टैक्स लाखों में आ रहा था और इसको लेकर मठ और मंदिरों के धर्माचार्यों ने मुख्यमंत्री से कई बार इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सौगात देते हुए योगी ने धार्मिक स्थलों को ही टैक्स फ्री कर दिया है। और इसको लेकर नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने ये बताया है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का प्रथम आगमन था। मुख्यमंत्री स्वयं संत हैं और ये संतों की नगरी है। आज सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि जो मठ मंदिर और धर्मशाला में है उनसे चैरिटेबल के रूप में टैक्स लिया जाए, लेकिन कमर्शियल टैक्स ना लिया जाए। इससे संतों में खुशी की लहर है और इसको जल्द ही हम लोग सदन में पास करेंगे। अयोध्या में 8000 मठ मंदिर हैं और हम लोग सदन से सभी का टैक्स माफ करने का प्रस्ताव पास करेंगे। तो सत्ता में दोबारा आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर जो ये फैसला किया है, इससे देखिए संत समाज गदगद है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो सीएम योगी का आभार जताते हुए ये कहा है, हमारे गुरुदेव ने कई बार मुख्यमंत्री से कहा था अयोध्या के मठ मंदिरों का टैक्स माफ कर दीजिए। पहले स्थिति ये थी कि सालाना 250 से लेकर 300 रुपए का टैक्स लगता था, लेकिन जब से नगर निगम हुआ तब से किसी मंदिरों में 1 लाख तो किसी में 3 लाख का टैक्स आता है। ये टैक्स साधु संत कहाँ से दे पाते और इसको लेकर साधु संतों में अपार पीड़ा थी। मुख्यमंत्री योगी ने सबकी पीड़ा को सुना और टैक्स माफ करने का ऐलान कर दिया। देखा जाए तो जिस रफ्तार से भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, रोजगार की भरमार भी नजर आ रही है। सरकार डंके की चोट पर यह दावा कर रही है कि भाई आने वाले समय में अयोध्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके पीछे की वजह होगी सिर्फ और सिर्फ धर्म नगरी का बढ़ता पर्यटन। बहरहाल अयोध्या को लेकर वहाँ के मठ मंदिरों और जितने भी धार्मिक स्थल है उन्हें टैक्स फ्री जो उन्होंने किया है योगी आदित्यनाथ ने, उनके इस फैसले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं।